टूट मत जाना, क्योंकि जो टूटता है वही गढ़ा जाता है। और जिसे महादेव गढ़ते हैं उसे दुनिया सलाम करती है। आज जो दर्द तेरे सीने में जल रहा है वही कल तेरी ताकत बनेगा। तू सोचता है तू अकेला है, पर सच ये है कि जब इंसान टूटता है तभी महादेव सबसे करीब होते हैं। वो शोर नहीं करते, संकेत देते हैं, वो दिखते नहीं, पर हर सांस में होते हैं। तू हार नहीं रहा, तू तैयार हो रहा है। ये जो अंधेरा है ये सजा नहीं है, ये साधना है। ये जो आंसू हैं ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि है। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अधूरी तैयारी खतरनाक होती है। इसीलिए वो पहले तुझे तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर ऐसा बनाते हैं कि तू खुद को पहचान नहीं पाता। याद रख, जिस दिन तू पूरी तरह बिखर जाता है उसी दिन महादेव तुझे अपने हाथों में उठा लेते हैं। तू सवाल करता है मेरे साथ ही क्यों? तो जवाब ये है क्योंकि तू साधारण नहीं है। जो हर किसी को मिल जाए वो प्रसाद नहीं होता, और जो हर किसी पर आती है वो कृपा नहीं होती। महादेव अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही सबसे कठिन युद्ध देते हैं। तेरी खामोशी भी एक प्रार्थना है, और तेरा सब्र सबसे बड़ी तपस्या है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहां तालियां नहीं मिलती, लेकिन वहां तक वही पहुंचता है जिसे महादेव चुनते हैं। तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो छूटा है वो तेरे लायक नहीं था, और जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। जब मन टूटे तो शिकायत मत करना, शिव को याद करना, क्योंकि वो ही हैं जो विष पीकर भी संसार को बचाते हैं और मुस्कुराकर सब सह जाते हैं। तू भी वही कर रहा है। तू जहर नहीं पी रहा, तू हालात पी रहा है, और यही तुझे नीलकंठ बना रहा है। ये दर्द तुझे खत्म नहीं कर रहा, ये तुझे रूपांतरित कर रहा है। तू अभी जो है वो अंतिम रूप नहीं है। ये तो बस यात्रा का कठिन मोड़ है, जहां से लौटने वाले कमजोर होते हैं और आगे बढ़ने वाले अमर बनते हैं। तू सोचता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन महादेव हर सांस गिन रहे हैं, हर आंसू का हिसाब रख रहे हैं, हर रात की चीख सुन रहे हैं, और हर सुबह तुझे फिर उठाने की शक्ति दे रहे हैं। इसीलिए टूट मत जाना, क्योंकि महादेव तुम्हें सबसे मजबूत बना रहे हैं। जब रातें लंबी लगें और नींद आंखों से रूठ जाए, तब समझ लेना कि आत्मा किसी बड़े परिवर्तन से गुजर रही है, क्योंकि साधारण लोगों को इतनी गहराई से तोड़ा नहीं जाता। तू सोचता है तेरा धैर्य खत्म हो रहा है, लेकिन सच ये है कि तेरा धैर्य पैदा हो रहा है। महादेव कभी आराम के समय में इंसान नहीं बनाते, वो इंसान को इंसान बनाते हैं। तब जब सब कुछ छिन जाता है, जब भरोसे टूटते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, और जब रास्ते खुद से सवाल करने लगते हैं, उसी समय शिव तुझे भीतर से तराशते हैं। तू जो सह रहा है वो किसी सजा का परिणाम नहीं है, वो तेरी आत्मा की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा से गुजर जाता है वही जीवन को समझ पाता है। तू डरता है कि कहीं तू कमजोर न पड़ जाए, लेकिन याद रख, कमजोर वो नहीं होता जो रोता है। कमजोर वो होता है जो कोशिश छोड़ देता है, और तू कोशिश छोड़ने वालों में से नहीं है। इसलिए महादेव ने तुझे अब तक संभाल रखा है। जब तू गिरा तब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तू टूटा नहीं, क्योंकि शिव ने तुझे थाम रखा था। तू जिसे किस्मत कहता है वो शिव की योजना है, और जिसे तू देर समझता है वो शिव का समय है। वो समय से पहले कुछ नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि गलत समय पर मिला वरदान भी अभिशाप बन सकता है। इसीलिए वो तुझे इंतजार सिखा रहे हैं, धैर्य सिखा रहे हैं, मौन सिखा रहे हैं। तू खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है। इसका मतलब ये है कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। शिव का सबसे बड़ा चमत्कार शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे आत्मा को बदल देता है। तू जिस दर्द को आज बोझ समझ रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। लोग पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है, तू इतना सहनशील कैसे है? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि महादेव ने मुझे तोड़ा था और फिर खुद जोड़ा था। याद रख, शिव अपने भक्त को गिरते हुए नहीं देखते, वो बस उसे खुद पर निर्भर होना सिखाते हैं, ताकि जब समय आए तो वो किसी सहारे का मोहताज न रहे। तू अकेला इसलिए बनाया जा रहा है ताकि तू अडिग बन सके। तू चुप इसलिए कराया जा रहा है ताकि तू भीतर से सुन सके। तू रो इसलिए रहा है ताकि तेरा अहंकार धुल सके और तेरा विश्वास शुद्ध हो सके। ये जीवन का वो चरण है जहां शिकायतें बंद और स्वीकार शुरू होती हैं, और जहां स्वीकार शुरू होता है वहीं से शिव का वरदान शुरू होता है। इसलिए टूट मत जाना, क्योंकि ये टूटन अंत नहीं है, ये आरंभ है, और महादेव आरंभ हमेशा मजबूत आत्माओं से ही करते हैं। अब जब तू इतना सह चुका है, तब तुझे ये समझ में आना शुरू होगा कि हर चोट तुझे तोड़ने नहीं आई थी। कुछ चोटें तुझे जगाने आई थीं,
कुछ आंसू तुझे कमजोर करने नहीं आए थे, वो तेरी आंखें खोलने आए थे। महादेव जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी दृष्टि बदलते हैं, ताकि वो दुनिया को नहीं बल्कि सत्य को देख सके। तू जिस अन्याय को आज सवाल समझ रहा है, वही कल तुझे करुणा सिखाएगा, और जिस अकेलेपन से तू डरता है, वही तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा। शिव कभी किसी को भीड़ में नहीं गढ़ते, वो हमेशा एकांत में निर्माण करते हैं, क्योंकि भीड़ में आवाजें होती हैं और एकांत में चेतना बोलती है। तू जिस खामोशी से गुजर रहा है, वो खालीपन नहीं है, वो संवाद है तेरी आत्मा और महादेव के बीच। तू जितना टूटता गया, उतना तेरा अहंकार गिरता गया, और जितना अहंकार गिरा, उतनी तेरी शक्ति बढ़ती गई। यही शिव का मार्ग है, पहले विसर्जन, फिर निर्माण, पहले शून्य, फिर संपूर्णता। तू देखेगा एक दिन, जब वही लोग जिनके शब्दों ने तुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, वही तेरे धैर्य को देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि शिव जिस आत्मा को मजबूत करते हैं, उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। तू लड़ नहीं रहा, लेकिन तू हार भी नहीं रहा, तू बस स्थिर हो रहा है, और स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तू हालातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देगा, उसी दिन हालात तुझसे डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि अब सामने कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि शिव का गढ़ा हुआ योद्धा खड़ा है। तू जिस भरोसे के टूटने को अपने अंत समझ रहा था, वो तेरे भीतर के असली विश्वास का जन्म था। क्योंकि जब इंसान दूसरों से भरोसा हटाता है, तभी वो शिव पर पूरा भरोसा करना सीखता है। यह रास्ता आसान नहीं था, इसलिए ये सबको नहीं दिया गया। ये दर्द हल्का नहीं था, इसीलिए ये हर किसी को नहीं सौंपा गया। महादेव ने तुझे इसलिए चुना, क्योंकि वो जानते थे कि तू सह जाएगा और सहकर निखर जाएगा। तू अभी भी अगर थका हुआ महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब ये है कि तू बहुत दूर तक चला आया है, और महादेव उसी को थकाते हैं जिसे वो मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सांस ले, थोड़ा ठहर और भीतर झांक, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं है, वो उसी टूटन में छुपा है जिससे तू डरता रहा है। याद रख, तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। हर बार जब तू गिरा, कोई अदृश्य हाथ तुझे उठा रहा था, और वो हाथ आज भी वही है। बस फर्क इतना है कि अब तू उसे महसूस करना सीख रहा है। इसलिए टूट मत जाना, क्योंकि जो महादेव के हाथों गढ़ा जाता है, उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। अब ये समय है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि जो कुछ भी हुआ, वो तुझे रोकने नहीं बल्कि बनाने के लिए हुआ था। हर अपमान ने तुझे झुकाया नहीं, बल्कि तेरी जड़ों को गहरा किया। हर असफलता ने तुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि तेरी सहन शक्ति को बढ़ाया। और हर बार जब तू चुप रहा, तब तेरी आत्मा ने बोलना सीखा। महादेव का मार्ग फूलों से नहीं गुजरता, वो राख से होकर जाता है, क्योंकि राख ही वो तत्व है जो बताता है कि जो नष्ट हुआ वो कभी स्थायी था ही नहीं। तू जिन सपनों के टूटने पर रोया था, वो दरअसल तेरी सीमाएं थीं, जिन्हें शिव ने तोड़ा, ताकि तू स्वयं को सीमित न समझे। शिव जब किसी से कुछ छीनते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो निर्दयी हैं, बल्कि इसीलिए कि जो छीन रहे हैं वो तुझे बांध रहा था। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, वो तुझे कठोर बनाने नहीं आई थी, वो तुझे करुणामय बनाने आई थी, ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो नीचे वालों को रौंदे नहीं, बल्कि उन्हें उठाए। तू सोचता है तू अकेले लड़ा, लेकिन सच ये है कि हर बार जब तू गिरने ही वाला था, तब शिव तेरी सांसों में धैर्य बनकर उतर गए थे, और तू चल पड़ा था, बिना ये जाने कि कौन तुझे चला रहा है। यही तो विश्वास है, बिना देखे चलना और बिना समझे सहना। तू जिस धैर्य को अपनी कमजोरी समझता रहा, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। लोग शोर मचाकर जीतते हैं, लेकिन शिव के भक्त मौन में अडिग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय का चक्र घूमेगा, और जो आज हंस रहे हैं वो कल सीखेंगे। तू अपने आंसुओं पर शर्म मत करना, क्योंकि हर आंसू ने तुझे भीतर से धोया है, और जो भीतर से साफ होता है वही बाहर से अडिग होता है। शिव का सच्चा आशीर्वाद किसी ताबीज में नहीं होता, वो तेरी रीढ़ की हड्डी में होता है, जहां तू झुकता नहीं, बस ठहर जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जो महादेव की परीक्षा से निकल आता है, उसके लिए आधा रास्ता अपने आप बन जाता है। इसलिए डर मत इस शांति से, क्योंकि ये तूफान के बाद की नहीं, तूफान से पहले की शांति है, और तू वही है जिसे इस तूफान से निकलकर मिसाल बनना है। इसलिए टूट मत जाना, क्योंकि जो अब बन रहा है वो सिर्फ मजबूत नहीं, अडिग है, और अडिग वही होता है जिसे महादेव ने स्वयं गढ़ा हो।
अब तुझे ये महसूस होने लगेगा कि दर्द पहले जैसा चुभता नहीं है, क्योंकि तू बदल चुका है। हालात वही हैं, लेकिन दृष्टि अलग हो चुकी है। यही महादेव का चमत्कार है। वो परिस्थितियां नहीं बदलते, वो इंसान को बदल देते हैं, ताकि परिस्थितियां स्वयं झुक जाएं। तू अब जवाब नहीं देता, तू प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर शब्द का उत्तर मौन में छुपा है, और हर चुनौती का समाधान धैर्य में। तू जिन बातों पर पहले टूट जाया करता था, अब उन पर बस गहरी सांस लेता है, क्योंकि भीतर कहीं एक स्थिरता जन्म ले चुकी है, जो हिलती नहीं, डगमगाती नहीं। ये वही स्थिरता है जो शिव के ध्यान में होती है, जहां चारों ओर तूफान होता है, लेकिन केंद्र पूर्ण शांत होता है। तू अब समझने लगा है कि हर किसी का साथ छूटना नुकसान नहीं था, कुछ का जाना जरूरी था, ताकि तू अपने भीतर के शोर से बाहर आ सके। महादेव ने तुझे भीड़ से निकालकर एकांत दिया, ताकि तू खुद से मिल सके, और जो खुद से मिल जाता है, उसे फिर दुनिया डराती नहीं। तू अब शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि शिकायत वही करता है जिसे भरोसा नहीं होता, और भरोसा वही करता है जिसने शिव को अनुभव किया हो। तू जब भी थकता है, तब कोई नाम अपने आप होठों पर आ जाता है, और वही नाम तुझे फिर खड़ा कर देता है। यही तो भक्ति है, बिना मांगे संभल जाना, बिना रोए समझ जाना। तू अब ये भी जान गया है कि हर जीत दिखावे के लिए नहीं होती। कुछ जीतें भीतर होती हैं, जहां कोई ताली नहीं बजती, लेकिन आत्मा मुस्कुरा उठती है। तू अब दूसरों को माफ करने लगा है, क्योंकि तुझे एहसास हो गया है कि जो तुझे चोट पहुंचा रहे थे, वो खुद भीतर से टूटे हुए थे, और शिव ने तुझे ये शक्ति दी कि तू जहर को जड़ से नहीं, शांति से हराए। यही नीलकंठ का मार्ग है, विष को कंठ में रोक लेना और संसार को बचा लेना। तू अब खुद को छोटा नहीं समझता, क्योंकि तू जान गया है कि जिसे महादेव संभाल रहे हों, वो कभी साधारण नहीं हो सकता। तू अब डरता नहीं भविष्य से, क्योंकि तू वर्तमान में शिव को महसूस करने लगा है, और जिसने वर्तमान को थाम लिया, उसके लिए भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। इसलिए अगर कभी फिर से अंधेरा आए, तो घबराना मत, उसे पहचान लेना, क्योंकि अंधेरा वही आता है जहां भीतर प्रकाश पैदा होने वाला होता है। और याद रखना, ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो उस शक्ति की शुरुआत है जिसे दुनिया बाद में देखेगी, इसलिए टूट मत जाना।